मैं कहीं ट्रैवल में किए, मुझे तोशा खाने में घड़ियाँ दी गई हैं, मैंने 50% खरीदी हैं, मेरे पास अभी तक पड़ी हुई हैं। जो भी खान साहब ने हुकूमत जाने से पहले खान साहब ने बोल दिया था कि खान साहब को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अब खान साहब को दो ही तरीके हैं विक्टिमाइज़ करने के, या उनकी अपनी ज़ात पे कुछ करें जो उनको पता है कि ना वो स्टिक करती है ना कोई चीज़ ऐसी है, या उनके आसपास जो एक दो मतलब रिश्तेदार चाहे फर्स्ट लेडी हो चाहे कोई ऐसे कोई और करीबी हो तो उनको अटैक करेंगे। तो वो खान साहब ने पहले ही आपको बता दिया था कि ये होगा, तो वही हो रहा है। तो वही हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है? देखें, इंतकामी कार्रवाई अगर हो भी रही है, लेकिन अगर ना भी हो रही हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ना हो रही हो, तो फिर करें। मतलब पीटीआई ने किसने रोका है कि फरा बीबी पे आप बेशक ना निकाल ले जो कुछ है या नहीं है, जो किया है या नहीं किया। क्या वो किसी गवर्नमेंट के हिस्सा थी? क्या वो पॉलिटिक्स की हिस्सा हैं? क्या उनने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया है? क्या उनने गवर्नमेंट के साथ कोई बिजनेस किया है? जो भी ये चीज़ें वैसे भी निकाल रहे हैं वो वैसे ही प्राइवेट टू प्राइवेट डील है। नहीं, लेकिन जुल्फी साहब मैं इस पे आऊंगी आगे चल के प्रोग्राम में, बिकॉज उनके इन्फ्लुएंस के भी हवाले से कहा जाता है कि वो सीएम हाउस जो है पंजाब में वो बैठ के, उनके शौहर भी मौजूद होते थे, वो पूरा पंजाब शायद ऑपरेट कर रही थी। तो इस हवाले से और प्लस जो डिटेल्स अभी सामने आ रही हैं, जी बिल्कुल आती हूँ, लेकिन आपकी हुकूमत जाने के अगले रोज से ही तोशा खाना का सबसे पहले तो एक केस उठाया गया और कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है तोशा खाना से कीमती तहफ़ जो है, कीमती जो गिफ्ट जो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, स्टेट को गिफ्ट दिए जाते हैं, वो सस्ते में खरीद कर महंगे में फरोख कर दिया, बैरून मुल्क फरोख किया। आप पे भी इल्ज़ाम इस हवाले से है कि आपने लाहौर के एक ज्वेलर्स को वो शायद अलबत्ता हार जो है वो 18 करोड़ का बेच दिया। पहली बात तो ये है कि ना खान साहब ने, ना फर्स्ट लेडी ने, ना किसी कोई फैमिली मेम्बर ने बेचने की या तो दूर की बात है कभी मेरे साथ ऐसी किस्म की गुफ्तगू भी नहीं की। अच्छा, आपसे कभी तो कोई बात नहीं हुई? तो पहली बात तो ये है। तो तोशा खाना की तहफ़ कभी नहीं हुआ आपसे? नहीं। दूसरी चीज़ ये है जो व्यूअर्स को मैं वाज़ेह तौर पे बता दूँ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में आने से पहले आप तोशा खाना से जो भी आपको तोहफ़ा मिलता था आप तोशा खाने में जमा कराते थे, वो उसका 15 या 20% जो उसकी कीमत थी वो आप डिपॉजिट कराते थे और आपको वो गिफ्ट मिल जाता था, चाहे घड़ी हो, हार हो, जो भी हो। जब खान साहब की हुकूमत आई उनने 15 से 20%, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या था, वो उसको 15 से 20% ले गए थे 50% पे। अच्छा। तो जब हम ट्रैवल करते थे एज मिनिस्टर्स, जो भी हमें गिफ्ट मिलता था, घड़ी मिलती थी, हम वापस आते थे, हमारा पीएसओ हमें देता था, हम तोहफा खाना में जमा करा देते थे। वो कहते थे कि ये 8 लाख की घड़ी है, अगर आपको चाहिए आपने 4 लाख डिपॉजिट कराना होता था। हम अपने चेक से बैंक से 4 लाख डिपॉजिट करते थे, वो घड़ी मेरी होगी। ठीक है, वाज़ेह हो गया। अब घड़ी मेरी होगी, मालकियत मेरी है, मैं उसको गिरवी रखूं, मैं उसको बेचूं, मैं उसको दीवार के साथ तोड़ दूं, मैं आपको तोहफे में दे दूं, ठीक है, वो मेरी मालकियत है, मैं जो मर्जी करूं, मुझसे पूछने वाला कौन है इस चीज पे? वो मेरी मालकियत हो गई है। अगर मैंने नहीं, ना खरीदी होती, लेकिन मैं इधर एक सवाल जो उठाया जाता है कि भाई वो स्टेट गिफ्ट्स हैं, किसी के घर ले जाने के लिए जो है वो नहीं वो तहफ़ दिए जाते, और ऐसे में कि हुकूमत और जो पाकिस्तान के स्टेट के लिए जो चीज़ दिए जाते हैं उसको आप खरीद कर जो है 50% उसका ऑलरेडी बताया जाता है, आप उसको सस्ते में खरीद कर आपको घर ले जाने के लिए, तो नहीं, यही तो चीज यूसुफ रजा गिलानी साहब पे कितनी कैंपेन हुई, कितना इल्जाम एक बड़ा आयद हुआ, और जो कि हकीकत भी थी। आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं ना, आप शायद समझ नहीं रही हैं। ये स्टेट गिफ्ट्स घर लेके जाने के लिए ही हैं। जब आप उसकी कीमत पूरी दे दें, जब तोशा खाना का रूल है, तोशा खाना में कोई वो एंटीक या म्यूजियम नहीं है, वो आता है कि अगर आप खरीद सकते हैं उसको, जो भी परसेंटेज जो भी गवर्नमेंट करे, चाहे वो 10% करें या 100% करे, वो गवर्नमेंट की मर्जी है, सही या गलत उस पर मैं कमेंट नहीं करता। पर बताया नहीं गया, अगर ली भी गई, फवाद चौधरी साहब के अब स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि जी हाँ कोई बड़ी बात नहीं हो गई अगर खरीद लिया गया, अगर ले गए, खरीदना, वो कहते हैं घड़ी बेच दी। बिल्कुल मिसलीड कर रही है, खरीदना आपका हक है। आपको मैं कहीं ट्रैवल में किए, मुझे तोशा खाने में घड़ियां दी गई हैं, मैंने 50% खरीदी हैं, मेरे पास अभी तक पड़ी हुई हैं। मैं चाहे उनको कल आपको दे दूं, बेच दूं, जो मर्जी करूं, वो मेरा हक, वो मेरी प्रॉपर्टी बन गई है, वो मैं डिक्लेयर करता हूं, वो आपको खरीदनी पड़ती हैं, आपकी ओनरशिप बन गई है। आपने कोई तोशा खाना का रूल चेंज नहीं किया कि ये सिर्फ एक म्यूजियम में या एक कमरे में बंद होती हैं और मैंने अभी ले ली हैं। तोशा खाना का रूल ही यही है कि ये जाया जाएंगी। तो ये चीज़ें अलहदा करें, ये चीज़ें अलहदा करें।
अब आ जाए दो, अब ये आ कोई जाए, इतनी बात नहीं थी, ये इतनी बात नहीं, ये आपका हक है, ये आपका हक है, ये आपका हक है। आप खरीद सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, बट व्हाई वाज देयर अ नीड टू इवन बाय? क्यों खरीदने की नौबत आई? मतलब खान साहब हमेशा एक ही वाली बात कि खान साहब हमेशा कहते थे उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अभी पॉइंट आपका चेंज हो गया, पहले आप कह रहे थे कि ये क्यों हो गया, अब आप कह रही हैं कि आपको नीड क्या है बाय करने की। आई विल स्टिक जुल्फी, आई विल स्टिल स्टिक टू दिस पॉइंट कि दिस वाज रॉन्ग, और अगर ये डिटेल्स, अगर ये हो भी रहा था तो फिर तो डिटेल्स तो जारी होनी चाहिए थी। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बार रॉन्ग कह रही हैं, लेकिन आपने अभी तक ना मुझे ना किसी और को मुतमिन किया कि रॉन्ग क्या है। देखिए रॉन्ग मुझे लॉ में बता दें, रॉन्ग कौन सा बेटा है। यूसुफ रजा गिलानी साहब को अगर हार दिया जाता है, किसी डिक्लेयर नहीं हुआ तो डिक्लेयर तो ये भी तमाम चीजें नहीं हुई थी। क्या नहीं डिक्लेयर, सारी की राइटिंग ये में तो आ गई है। ये आपकी हुकूमत के जाने के बाद ये चीज उठाई, ये सरफेस की है। नहीं जी, हर चीज़ जो आप खरीदते हैं तोशा खाने में लिखी हुई होती है। जो यूसुफ रजा गिलानी पे जो इल्ज़ाम हुआ था कि वो उनको हार मिला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में मिला है, उन्हें हार देखा है, उनको पसंद आ गया, उन्हें रख लिया, ना तोशा खानों को दिया है, ना उसकी वैल्यूएशन कर, ना उस वैल्यूएशन की जो भी परसेंटेज देनी थी उस वक्त, ना वो गवर्नमेंट में दर्ज कराई है। तो जब वो चीज़ें नहीं की तो उसको चोरी कहते हैं। जब आप देते हैं तोशा खानों को और वो आपको उसकी वैल्यूएशन देती है और उसको कहती है आपको इतने पैसे जमा कराने होते हैं, उसको कहना होता है खरीदना। ठीक है, आप खरीदते हैं, आपको रिसीट मिलती है, आप लेते हैं, वो आपकी मलकियत बन जाती है। आई होप इट क्लियर, दोनों अलग अलग चीज़ें। बिल्कुल ठीक है, बट आप कहते हैं यू गो बाय द रूल ऑफ लॉ, वेर यू से कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया है, खरीदे है। आप पे इल्जाम था कि लाहौर में जूलर से यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। लाहौर के जूलर्स को 18 करोड़ का नहीं हुई और मैं लाहौर के किसी जूलर को नहीं, और आपको कुछ नहीं पता। अगर मुझे बेचना भी होता, मेरे पास इतने वसाइल बट यू डू हैव एन आइडिया कि ये कहीं और बाहर बेच आता। बट एज स्पेशल असिस्टेंट बिकॉज यू वर द क्लोजेस्ट टू इमरान खान एज वेल, आपको इस बारे में इल्म है कि ये तोशा खाना के गिफ्ट जो हैं वो खरीद कर बेचे गए? नहीं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, तो आप अभी क्या बेचे गए, ये मुझे नहीं पता कि क्या खरीदा गया है। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि जो भी खरीदा गया है कानून के मुताबिक खरीदा गया है, वो उनकी, और एक दफ़ा आप उसको खरीद लें। जैसे कि मैं आपको खुद अपना बता रहा हूँ कि अगर मैं गया हूँ, शाह साहब गए हैं, कोई बाहर गया एज ए मिनिस्टर, उनको जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो हर एक मिनिस्टर के उनके नाम से आते हैं। अब उनको तो नहीं पता कि हम नहीं रख सकते, हमें देना होता है बाय प्रोटोकॉल तोशा खानों को। एक दफ़ा हमने दे दिया, अगर मुझे वो घड़ी पसंद, कई घड़ियाँ आई हैं मुझे पसंद ही नहीं है, मैंने नहीं ली। एक दो जो पसंद है ये मैंने बोला इसकी कीमत लगाएं, बाकी उन्हीं मिनिस्टर्स को भी वही घड़ी मिलती है, वही कीमत आती है, हम उसका 50% अपना पर्सनल चेक दे के उसको खरीद के अपने पास ले आते। ठीक है, अब वो मेरी मालकियत है। ठीक है, अब साल गुजर गए, अब मैं चाहता हूँ मैं उनको देना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं उसको मार्केट में बेचाऊँ। जैसे कि मैं अपनी कोई घड़ी जो मैंने गवर्नमेंट के तोशाखाना से नहीं ली हुई हो, जैसे उसको बेचना गिरवी रखना मेरा हक है, अपने घर को बेचना गिरवी रखना मेरा हक है, वैसे ही ये घड़ी भी मेरी मालकियत बन गई, उसको बेचना गिरवी रखना तोड़ देना मेरा हक है। वो मेरी मालकियत अब वो तोशाखाना या गवर्नमेंट की नहीं रही। ठीक है, बट ठीक है, मेरा सेकंड सवाल, एंड आई होप यू विल टेक दिस वेरी नॉर्मली, कि ये ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, लीगली बात बिल्कुल सही है। अब आप पूछ रही हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी, कि अब हम पर्सनल हो रहे हैं कि खान साहब को क्यों ज़रूरत है। खान साहब को रोड बनाने के पास पैसे नहीं थे, अगर उनके पास पैसे नहीं थे, उनके वसाइल नहीं थे, क्या वो कोई बिज़नेस करते हैं? उनके कोई स्टील मिल है, उनके कोई पेपर मिल है, उनके कोई इंग्लैंड में जायदादें हैं। तो अगर उन्होंने एक लीगल, उनने एक चीज़ खरीदी, उनने देखा कि इसकी अगर मैं बेचूं मुझे इतने ज़्यादा पैसे मेरे पास आ जाएंगे हलाल के, तो अब आप क्वेश्चन कर रही हैं कि ये प्रोसीजर या ये कॉन्डक्ट उन्होंने क्यों किया, ना गैर कानूनी है ना उसमें कोई गलत है। अब आप एक पर्सनल सवाल पूछ रही हैं, देखिए मैं कौन होता हूँ आपसे पूछने वाला कि बट देन ही इज आल्सो एक्सेप्टेड ना कि ऐसा हुआ और फिर बनीगाला की वो सड़क जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, बिकॉज गैर कानूनी नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट ये तो कह दें कि गैर कानूनी नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं पूछ रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, ये तो अवाम का सवाल भी है, और जो ये मौजूदा हुकूमत की जानिब से रेस किया, ये तो पब्लिक वाज अनअवेयर, पब्लिक को तो पता ही नहीं था कि ये, अगर पब्लिक को ये चीज नहीं पसंद आई कि उनने क्यों किया, गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर उनको एक खान साहब की एक चीज पसंद नहीं आई तो निकले रोडों पे कि ये चीज नहीं थी। ठीक है, वो तो पब्लिक को ये नहीं है कि ना तो पसंद है, ये आपका सवाल है, तो आप ये आपका पर्सनल मैटर है। मेरा पर्सनल नहीं है ये, जब ये मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये डिटेल सामने है तो दैट वाज अगेन वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस।
कि ये चीजें डिटेल्स जो है वो सामने आनी चाहिए थी। और हम तो मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ आपकी हुकूमत का, उससे पहले से भी जब नवाज शरीफ साहब की उस वक्त भी हुकूमत थी 2013 के बाद से, तब से ये डिटेल्स जो है वो जारी होनी चाहिए कि तोशाखाना से कौन क्या क्या लेकर चला गया है। जब आप चेक जमा कराते हैं और आप वो चीज़ खरीदते हैं तोशाखाना की, उसकी एक चीज़ मौजूद है। बिल्कुल, जो चीज़ Details नहीं ना। मौजूद, जिसके पैसे नहीं दिए गए और किसी वजीर आजम या मिनिस्टर ने रख ली हो, जो वो चीज़ें हैं आप निकाल के देख लें। हार होगा, गाड़ी शाड़ी होगी। चलें